पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यूजी, मेगोमी, चोजो, यूकी, यूता और माकी टॉम ऑफ द स्टार कॉरिडोर पहुंच जाते हैं। वहां मास्टर टेंगन खुद को सबके सामने रिवील करते हैं और कहते हैं कि जेनेन घराने के बच्चे, डेथ पेंटिंग और सुकुना के वेंसल, तुम्हारा स्वागत है। यूकी टेंगन से कहती है कि क्या तुम मुझे हाय हेलो नहीं करोगे? इस पर टेंगन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ? यूकी पूछती है कि तुमने स्टार कॉरिडोर को बंद क्यों कर रखा है? टेंगन कहता है कि मुझे शक था कि तुम केंजाकू के साथ कहीं मिली हुई हो, और वैसे भी मैं कैसे बता सकता हूँ कि किसी के दिल में क्या चल रहा है? यूकी पूछती है कि क्या केंजाकू? तो टेंगन बताता है कि वो केंजाकू ही नोरितोशी कामो है, जो कि अभी सुगुरु गोतो की बॉडी के अंदर है। अभी यूजी टेंगन से पूछता है कि टेंगन मास्टर, आप इतने अजीब क्यों दिख रहे हो? टेंगन बोलता है कि मैं तो इमोर्टल हूँ, लेकिन मेरी भी उम्र बढ़ती है। जब तुम भी 500 साल के हो जाओगे तो तुम भी ऐसे ही दिखोगे। 12 साल पहले मेरा मर्ज एक स्टार प्लाज्मा वेसल से होना था, जो कि नहीं हो पाया। तब से मेरी उम्र तेजी से बढ़ने लगी। तभी मेगोमी कहता है कि हम बस तुमसे ये पूछने आए हैं कि केंजाकू का प्लान क्या है और प्रिज्म रेल्म को कैसे खोले। टेंगन बोलता है कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। यहाँ पर 3 स्पेशल ग्रेड मौजूद है, यूकी, यूता और चोजो। तो मुझे चाहिए कि कोई 2 यहाँ रुककर मेरी सुरक्षा करे। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। यूता बोलता है कि तुम्हें किससे सुरक्षा चाहिए? तुम तो अमर हो ना। माकी पूछती है कि तुम्हें भी प्रिज्म रेल में सील होने का डर है क्या? खैर यूकी और चोजो यहाँ रुकने को मान जाते हैं, पर यूकी पूछती है कि जरा बताओगे तुम्हें गार्ड्स क्यों चाहिए और चाहिए तो कितने समय के लिए? टेंगन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें केंजाकू के बारे में बता देता हूँ। केंजाकू पूरे जापान का फोर्स इवोल्यूशन करवाना चाहता है। मेगोमी कहता है कि ये काम तो वो आइडियल ट्रांसफिग्रेशन टेक्निक से भी कर सकता है ना। टेंगन कहते हैं वो कर सकता है, लेकिन उसके पास उतनी कर्स एनर्जी नहीं है, इसलिए वो मर्जर का इस्तेमाल करेगा। वो मुझे और ह्यूमन गार्ड्स को मर्ज करेगा। यूकी बोलता है कि तुम तो सिर्फ स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ ही मर्ज हो सकते हो ना। टेंगन बोलता है कि ऐसा पहले होता था, लेकिन 12 साल पहले मेरा मर्जर फेल हो गया और अब मैं स्टार प्लाज्मा वेसल के अलावा भी किसी और के साथ मर्ज हो सकता हूँ। जोजो कहता है तुम तो अकेले हो, इतने सारे लोगों के साथ मर्ज कैसे करोगे? टेंगन कहता है कि तुम जो देख रहे हो वो मेरा असली रूप बिल्कुल नहीं है। जब मैं इवॉल्व हो चुका हूँ तो मेरी आत्मा हर जगह है। धरती और आसमान मेरे लिए एक है, और जो मेरे साथ मर्ज होंगे वो सॉर्सरस से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। वो एक नया जीव बन जाएगा, और मैं अपनी बैरियर टेक्निक से खुद को कंट्रोल में रखता हूँ। अगर कोई इंसान इसमें इवॉल्व हुआ, अगर कोई आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी, और जो चीज टोक्यो में हुआ वो पूरे वर्ल्ड में हो सकता है। यूजी कहता है कि केंजाकू ऐसा क्यों करना चाहता है? तो टेंगन कहता है कि वो तो मुझे भी नहीं पता। माकी बोलती है कि तुम मर्जर करने से मना कर देना, तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा ना। टेंगन बोलता है कि यही तो दिक्कत है, मैं इतना ज्यादा इवॉल्व हो चुका हूँ कि मैं इंसान कम और कर्स स्पिरिट ज्यादा बन चुका हूँ, और इसी वजह से मैं कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन वाले सॉर्सरस के लिए टारगेट हूँ, जिससे वो किसी भी कर्स को गुलाम बनाकर उससे कुछ भी करवा सकता है। क्योंकि टेंगन को पता है कि केंजाकू बैरियर टेक्निक में मास्टर है और वो कभी भी बैरियर तोड़कर यहाँ आ सकता है, इसलिए उसे गार्ड्स चाहिए। यूकी बोलती है कि पर अभी ही क्यों? उसने तुम्हें स्टार प्लाज्मा वेसल से जुड़ने से रोका, जिससे टेंगन एक कर्स बन गया, और अब वो तुम्हें कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक से कंट्रोल करना चाहता है। और केंजाकू सुकुना से भी जुड़ा है, मतलब केंजाकू 1000 साल से सॉर्सरस है, तो वो मर्जर अभी ही क्यों करवाना चाहता है? टेंगन बोलता है कि मैं स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 आइज यूजर, हम सबकी तकदीर आपस में जुड़ी हुई है, और केंजाकू 2 बार 6 आइज यूजर के सॉर्सरस से हार चुका है। उसके बाद केंजाकू सारे स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 आइज यूजर के पैदा होने के 1 महीने बाद मारना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी मर्जर वाले दिन स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 आइज यूजर वापस आ ही जाते थे। इसके बाद उसने 6 आइज को मारने के बजाय सील करने का प्लान बनाया और प्रिज्म रेल्म को ढूंढने लगा, और एक समय पर एक ही 6 आइज यूजर हो सकता है। और 12 साल पहले कुछ अलग हुआ था, जहाँ तोजी जेनेन ने इसमें इंटरफेयर किया था। उसको हेवनली रेस्ट्रिक्शन की वजह से बहुत ताकतवर बॉडी मिली थी, यानी 0 कर्स एनर्जी। इस इंसान ने हमारी तकदीर को ही पलट के रख दिया। इसके बाद एक ऐसा लड़का है जिसके पास कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक थी, और सारे पीसेस आपस में जुड़ गए। फिर 6 साल बाद प्रिज्म रेल्म केंजाकू के हाथ लग गया। मेगोमी पूछता है कि फिर ये कलिंग गेम क्यों हो रही है? टेंगन बोलता है कि ताकि मर्जर से पहले वार्म अप हो सके। वैसे अभी मेरा स्टार प्लाज्मा वेसल के अलावा किसी और के साथ मर्ज होना मुमकिन है, लेकिन इस वक्त ये अधूरा है। वे कलिंग गेम में आने वाले लोगों की कर्स एनर्जी को इस्तेमाल करेगा, जिससे इस कंट्री के लोगों को बाउंड्री के दूसरे साइड भेजेगा और इसी के साथ मर्जिंग को स्टार्ट करेगा। पर इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए केंजाकू ने बाइंडिंग वादा किया है,
इसलिए वो गेम का मास्टर नहीं बन सकता। लेकिन ये हमारे लिए बुरी खबर है, क्योंकि केंजाकू के मरने से भी ये गेम नहीं रुकेगा। ये गेम तब तक चलेगा जब सारे प्लेयर्स मर न जाए या पार्टिसिपेट ही ना करे, जिसका मतलब मौत है। लेकिन अगर कोई प्लेयर 100 पॉइंट पूरे कर लेते हैं तो वो गेम में अपनी मर्जी से कोई भी नियम जोड़ सकता है। यूता बोलता है कि यानी गेम में हिस्सा लेना ही होगा और किसी तरह 100 पॉइंट को जमा करके एक नया नियम बनाना होगा, ताकि तासुमिकी और बाकी लोग अपनी मर्जी से इस गेम को छोड़ के जा सके। मेगुमी बोलता है कि हमें गोजो को भी आजाद करना होगा। अगर गोजो आ गया तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अब इटाडोरी टेंगन से कुछ पूछने लगता है। टेंगन कहता है कि पहले तुम ये बताओ कि मेरे पास कौन रुकेगा। अभी यूकी और चोजो यहाँ रुकने के लिए हाँ बोल देते हैं। चोजो कहता है कि यूता को यूजी के साथ रहना ज्यादा जरूरी है। अगर सच में केंजाकू इधर आ रहा है, मैं अपने 6 भाइयों का बदला ले सकूंगा। यूकी कहती है कि टेंगन से मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसलिए मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। यूता कहता है कि अब मैं तुम लोगों से अलग नहीं होना चाहता। अब टेंगन उन्हें प्रिज्म रेल्म का पिछला हिस्सा दिखाती है, जिसे हम खोलकर गोजो को आजाद कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता। तब इटाडोरी कहता है कि ये किसी बैक गेट की तरह है। टेंगन कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और इसे खोलने के लिए इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन या ब्लैक रोप जैसी कर्स ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, जो किसी भी टेक्निक को कैंसिल कर सकती है। लेकिन इन दोनों ऑब्जेक्ट को गोजो ने 12 साल पहले ही डिस्ट्रॉय कर चुका है। यूता बताता है कि वो और मेगल ब्लैक रोप को ढूंढने अफ्रीका गए थे, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। यूकी टेंगन से पूछती है कि इसे खोलने का कोई और रास्ता जरूर होगा। टेंगन कहता है कि सिर्फ एक ही तरीका है। कलिंग गेम में पार्टिसिपेट कर रहे प्लेयर में से एक ऐसी सॉर्सरस है जो 1000 साल पुरानी है, और वो खुद को एंजल कहती है। वो अपनी कर्स टेक्निक से किसी भी कर्स टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और उसका नाम हाना कुरुसु है। अगर एंजल चाहे तो वो अपनी कर्स टेक्निक से प्रिज्म रेल्म की बैक दरवाजा खोल सकती है। उसी गिरु टेंगन से उसकी लोकेशन के बारे में पूछता है। टेंगन कहता है कि वो अभी टोक्यो की पूर्वी साइड वाली कॉलोनी में है, लेकिन इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी बिल्कुल नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि जापान में टोटल 10 कॉलोनी बैरियर है, और वो सारे बैरियर के साथ कनेक्टेड है। जब लाइन जापान को क्रॉस करेगी तो जापान के सारे लोग टेंगन से मर्ज हो जाएंगे और सिर्फ होकाइडो ही सुरक्षित रहेगा। अब चोजो पूछता है कि ये रिचुअल कब तक खत्म होगा। टेंगन बताते हैं कि ये गेम पर डिपेंड करता है, लेकिन 2 मंथ काफी है। अब ये लोग कलिंग गेम के रूल पढ़ते हैं। पहला रूल कहता है अपनी कर्स टेक्निक जगाने के 19 दिन के अंदर गेम में पार्टिसिपेट करना ही होगा, और ये सुनकर मेगुमी सोचता है कि उसकी बहन के पास 10 दिन 15 घंटे हैं। दूसरा रूल कहता है कि जो लोग पहले रूल को ब्रेक करेगा उसकी कर्स टेक्निक को हटा दी जाएगी, मतलब उसकी मौत हो जाएगी। और ये बात माकी ने सोको को बता दी थी, जिसने बताया था कि हिस्सा ना लेने पर ब्रेन के साथ कुछ होगा, नहीं तो सभी पार्टिसिपेट करने से मना कर देते। पर ये रूल माकी पे काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास कोई भी कर्स टेक्निक नहीं है। तीसरा रूल कहता है कि जो कोई भी कॉलोनी में एंटर करेगा वो गेम का हिस्सा माना जाएगा। यूजी कहता है कि और जो लोग कॉलोनी में पहले से रह रहे हैं उसका क्या। टेंगन कहते हैं कि उन्हें एक मौका दिया जाएगा वहाँ से बाहर निकलने का। अब चौथा रूल कहता है कि अगर कोई प्लेयर दूसरे प्लेयर की जान लेता है तो उसे उतना ही ज्यादा पॉइंट मिलेगा। पांचवा रूल कहता है कि अगर कोई प्लेयर सॉर्सरस को मारता है तो उसे 5 पॉइंट मिलेंगे, और नॉन सॉर्सरस को मारने पर 1 पॉइंट मिलेंगे। और गेम मास्टर हर खिलाड़ी को एक शिकिगामी देगा, जिसका नाम कोगाने है। वो बस इंटरफेस होगा। छठा रूल ये कहता है कि 100 पॉइंट होने पर खिलाड़ी एक नया नियम जोड़ सकता है, लेकिन पुराने नियम को हटा नहीं सकता। सातवां रूल कहता है कि अगर कोई रूल ऐड होगा तो वो पुराने रूल को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है यार। टेंगन कहते हैं कि जुजुत्सु सॉर्सरस अब और केंजाकू के फायदे में नहीं जाएगी। 8वां रूल कहता है कि अगर खिलाड़ी के पॉइंट्स में 19 दिन के अंदर बदलाव नहीं आता है तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। यूजी बोलता है कि मतलब हमें किसी न किसी को मारना ही होगा, जिस पर मेगुमी कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। अब उन्हें सारे रूल और नियम पता चल चुके हैं। यूकी और चोजो यहीं रुककर टेंगन की सुरक्षा करेंगे, और माकी वापस जेनिन क्लैन जाएगी कर्स टूल लाने। गोजो के सील होते ही जुजुत्सु हाई में रखे कर्स टूल कामो क्लेन और जेनिन क्लेन वाले ले गए हैं, पर मेगुमी जेनिन घराने की मुखिया है तो वो आराम से उस टूल को वापस ला सकता है। अब माकी टेंगन से जुजो और कुमिया के बारे में पूछने लगती है, और मेरे काम होने के बाद पांडा को ढूंढूंगे। यूता बोलता है कि वो एक कॉलोनी में जाकर गेम में पार्टिसिपेट करेगा ताकि वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। वे अलग अलग कॉलोनी में जाएंगे ताकि उन्हें एक दूसरे से लड़ना ना पड़े, और हो सकता है कि कॉलोनी के अंदर मोबाइल के सिग्नल कट हो जाए। फिर यूता और यूजी सोच में पड़ जाते हैं कि यूता यूजी से अलग रहेगा, और अगर सुकुना बाहर आ गया तो मेगुमी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ तो मेरे मरने के बाद तुम उसके हाथों मारे जाना। माकी अब यूजी और मेगुमी को हकारी के पास जाने के लिए बोलती है, जो कि जुजुत्सु हाई के 3rd ईयर
ईयर का स्टूडेंट है जो कि फिलहाल सस्पेंडेड है। माकी कहती है कि हमारे पास अपनी टीम में लोगों की कमी है तो उसे भी इसमें शामिल करना होगा, जिस पर इटाडोरी पूछता है कि क्या वो ताकतवर है। तभी यूता बताता है कि वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद बाकी लोग यहाँ से जाने लगते हैं और यूकी और चोजो यहीं रुक गए थे। तभी इटाडोरी चोजो का शुक्रिया करके वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हम 35 साल के फेलियर कॉमेडियन को देखते हैं जिसका नाम तकाबा होता है, जिसे देखकर लोग बोर हो रहे थे। उसके साथ ही उसे ये काम छोड़ देने को कहता है क्योंकि अब उसके कॉमेडियन पर कोई नहीं हंसता। उसका दूसरा साथी कैन बोलता है कि मुझे तुम्हारी कॉमेडी कभी बोर नहीं लगा। वैसे दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो फनी ना होते हुए भी बहुत बड़े लोग बन चुके हैं। दुनिया में दो तरह के कॉमेडियन हैं। पहला जो शुरू से ही कॉमेडियन होता है, दूसरा एक ऐसे कॉमेडियन जिन्हें लगता है कि वो सच में फनी है। अब केन तकाबा से पूछता है कि तुम कौन से टाइप के हो। तकाबा पहले बोलता है 50-50, लेकिन फिर कहता है कि वो 70 या 30 है। तभी हमें पता चलता है कि तकाबा एक कलिंग गेम का खिलाड़ी है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि उसमें कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, खासकर माकी के फैन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।